नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंटास स्टडी पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज लेकर आए हैं उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न जो कि एसएससी जीडी, रेलवे इत्यादि की परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय इसकी स्थापना 1862 में की गई थी। इसी के साथ साथ मुंबई और मद्रास हाईकोर्ट की भी स्थापना 1862 में ही की गई थी। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप तक है? केरल, तमिलनाडु, बॉम्बे या दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के पास के परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र है। नागरिक अधिकार, स्वीकृत अधिकार, मौलिक अधिकार, बाल अधिकार। ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मौलिक अधिकार। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लद्दाख किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। लखनऊ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का किस राज्य पर कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है? प्रश्न को जरा गौर करिएगा कि बोला है कि क्षेत्र अधिकार नहीं है, तो इसमें से कौन सा है जिसका क्षेत्र अधिकार गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय, जो कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। देख लीजिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्रीय अधिकार कौन कौन सा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, जो कि 4 राज्यों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश का न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान राज्य के किस शहर में स्थित है? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ या मेरठ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। बात करते हैं लखनऊ के सीएम और गवर्नर के बारे में। तो लखनऊ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर तो आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की संभाग शाखाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए इंदौर और ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी इंदौर और भोपाल,
ऑप्शन नंबर सी भोपाल और ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी इंदौर, भोपाल या फिर ग्वालियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर और ग्वालियर। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच जिसे इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किया गया। राजस्थान के प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी कमलकांत वर्मा, ऑप्शन डी अकीर कुरैशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमल श्रीकांत वर्मा। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी अलवर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा जोधपुर। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी और इसकी एक बेंच कहाँ पर है? तो इसकी एक बेंच जयपुर में भी स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ या जामनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब गुजरात के बारे में जान लेते हैं। तो गुजरात उच्च न्यायालय गुजरात राज्य का उच्च न्यायालय है। यह 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य से गुजरात राज्य के विभाजन के बाद बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत स्थापित किया गया था। यह भी याद रखेंगे एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी रीवा या ऑप्शन नंबर डी मंडला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में जानते हैं। 2 जनवरी 1936 को नागपुर उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रमुख सीट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच इंदौर और ग्वालियर में भी स्थित है, जैसा कि हमने पहले बताया था। पुदुचेरी का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, विशाखापट्टनम, चेन्नई या कटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? पणजी, राजकोट, बॉम्बे, ए और सी दोनों। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बॉम्बे। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, नैनीताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय कब बना? तो यह बना 2000 ईस्वी में। इसी के साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ भी बना था। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नया रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, पुरी, कटक या संबलपुर? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो कटक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक में स्थित है, जो कि 1948 में स्थापित हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच कहाँ स्थित नहीं है? नागपुर, पणजी, मुंबई या औरंगाबाद? आंसर करने से पहले ये देख लेंगे कि बोला क्या है। तो बोला है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच कहाँ स्थित नहीं है, यानी कि इसमें से 3 आंसर सही है, एक गलत है। तो नागपुर, पणजी, मुंबई या औरंगाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी सही है, जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच नहीं स्थित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ स्थित नहीं है? इसमें भी नहीं है। तो पोर्ट ब्लेयर, मुर्शिदाबाद, जलपाईगुड़ी, ए और सी दोनों? तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर होगा मुर्शिदाबाद, जहां पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की बेंच नहीं है और पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में स्थित है बेंच कलकत्ता उच्च न्यायालय की। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ नहीं है? शिलांग, कोहिमा, आइजोल या ईटानगर? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलांग, जहां पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ नहीं स्थित है। मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी, मदुरै, अरियालूर या कोयम्बटूर? ऑप्शन नंबर डी, सी, पी, ए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी मदुरै, मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने समय तक अधिवक्ता होना चाहिए? 5, 10, 15, 20 वर्ष? इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 वर्ष अधिवक्ता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय या उत्तराधिकारी में उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश होना चाहिए या था, कोई भी हो सकता है। उसे 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या उत्तराधिकार में उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता होना चाहिए था। नेक्स्ट है, उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिज्ञता होना चाहिए। इतनी योग्यताएं होनी चाहिए एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति में होती है उच्चतम न्यायालय, जिला अदालत, हाई कोर्ट, ए और सी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, मतलब उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी याद रखेंगे।